ओम धन्वंतरय नमः। आज हम बात करेंगे डॉक्टर दीपिका से, जो कि बहुत ही शांत रहने वाली, क्लास में एकदम शांत रहने वाली बच्ची है और निर्देश को पालन करने वाली बच्ची है। कभी क्लास में उसके शार्पनेस का प्रूव नहीं कराया है, उसने मुझे अपने शार्पनेस को नहीं दिखाया है, पर नेक्स्ट क्लास में मेरी क्वेश्चन के आंसर को हमेशा सही तरीके से देने वाली ऐसी एक बच्ची है वो। हरियाणा के गौड़ ब्राह्मण कॉलेज से डॉक्टर दीपिका ने अपना बीएमएस किया है और अभी 2023 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में रोग विज्ञान में ही उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला है, यानी उन्होंने एडमिशन लिए हैं रोग विज्ञान विभाग में। डॉक्टर दीपिका, आपको आयुर्शोर आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आयुर्शोर आयुर्वेद एकेडमी के तरफ से आपको हम कंग्रेचुलेट कर रहे हैं आपके इस सफलता पर। आप बताइए मुझे, आपको कैसे अनुभव हो रहा है आपके एडमिशन के बाद, क्योंकि आपको सभी बच्चों का जो एक ड्रीम इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, वो इंस्टीट्यूट आपको मिला है, तो आपका खुशी का जो मेजरमेंट है, जो खुशी का कल्पना है, उसको हम करना चाहते हैं कि कितना खुश हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। और मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एडमिशन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मेरा गोल यही था कि मेरे को सेंटर इंस्टीट्यूट चाहिए और उसमें भी अय्या ही चाहिए मेरे को। तो मेरा ज़्यादा उस साइड था और अय्या में ये था कि मेरे को कोई भी सब्जेक्ट मिले तो उसमें मुझे इश्यू नहीं था, क्लिनिकल हो चाहे नॉन क्लिनिकल हो। मेरे लिए मेन फोकस ये था कि मेरे को एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही मिले मेरे को। आगे का फ्यूचर रेफरेंस देख लो, चाहे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ देख लो, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देख लो, वो ज़्यादा वहीं पे ही है। फिर प्रॉपर ग्रोथ, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब कुछ मतलब हम वहीं पे ही हम अचीव कर सकते हैं अगर अदर स्टेट को देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके। डॉक्टर दीपिका, आप बताइए मुझे कि जैसे आपका सब्जेक्ट जो है वो है रोग विज्ञान, है ना? तो आपको मतलब रोग विज्ञान जो आपने लिए हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट को लेकर फ्यूचर में करना क्या है, क्या करना चाहते हो आप आफ्टर 3 years ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन? एक्चुअली तो मैंने स्टार्टिंग में तो ये सोचा नहीं था कि मैं रोग निदान लूंगी, बट जैसे कि मेरे को अय्या मिला है और अय्या में मेरे को रोग निदान मिला है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो डायग्नोस्टिक पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरा इसमें है कि आयुर्वेद का जो एक मेन होता है नाड़ी परीक्षा, वो रोग निदान के अंडर ही आता है, जो कि मैं सीखना चाहती हूँ। जो कि अगर मेरा इंटरेस्ट मान लो गायनी में है तो मैं उस पर्पज से भी इसका यूज़ कर सकती हूँ। और उसके अलावा कोई भी डिजीज़ हो, जब तक उसका डायग्नोस्टिक अप्रोच उसकी अच्छी नहीं होगी तो ट्रीटमेंट को हम कैसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही। और शायद इसलिए हम जब चरक संहिता पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय से लेकर हर एक अध्याय में रोगी परीक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस किए हैं। उसके बाद योजना आता है, पहले आता है रोगी परीक्षा। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि ये जो रोग निदान सब्जेक्ट है, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत आवश्यक है ये, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट को ले और इसके ऊपर काम करे, इसके ऊपर स्टडी बहुत अच्छे से करे, क्योंकि रोग विनिश्चय जितना सही होगा, सब सिद्धि, वैद्य को सिद्धि मिलने का संभावना उतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंगली योजना आप कर पाओगे, है ना? तो निश्चित रूप में ये जो रोग निदान है ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। डॉक्टर दीपिका, आप मुझे बताइए कि आप आयुर्शोर आयुर्वेद एकेडमी के ऊपर ट्रस्ट किए, आपने यहाँ पर आए और आपको क्या विशेषता मिली यहाँ पर, आपका जो अनुभूति रहा यहाँ पर वो क्या था? मैम पहले तो ये है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊंगी, और ये तो मेरा ना मैंने किसी से इतना पूछा, मेरे को यहाँ का पता था, मैं सीधे यहाँ पे आई। पर जैसे मैं आपसे मिली तो आपने मेरे को सच में बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया काफ़ी चीज़ों में, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड हो, चाहे वो कामनेस साइड हो, हर चीज़ में आपने मेरे को मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो और दूसरा यहाँ पे आपका जो आप डेली सुनते हो क्वेश्चन, तो
तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एक स्टूडेंट की जो भी पढ़ाई की पूरा रूल है उनका, क्योंकि बच्चे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है। और बाकी इंस्टीट्यूट का या बाकी कोचिंग का ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, बट जहाँ तक पता है ये है कि वो डेली सुनने का तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है जो एक बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आप अगर आयुर्वेद में है तो स्पिरिचुअल साइड आपको कनेक्ट करेगी ही करेगी, और वो एक आपका सत्व बढ़ाती है। तो सत्व अगर इंसान में है तो फिर वो अपने आप ग्रोथ करेगा, मतलब बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड त्रिविध टुवर्ड्स चिकित्सा में एवरीथिंग। से सबसे पहला चिकित्सा जो आचार्य चरक बता रहे हैं वो है दैव उपाश्रय चिकित्सा। तो बिना दैव के आयुर्वेद में ग्रोथ का कल्पना करना तो ये तो मूर्खता ही है। तो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रैक्टिशनर हो, हम सभी को दैव उपाश्रय जो शब्द है उसके अर्थों को समझना है, उसको अपने अभ्यास में लाना है। दीपिका, बेटा आप बताओ कि जैसे आपके जूनियर से जो लोग अभी बीएमएस कर रहे हैं या फिर जो पीजी एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, उनको क्या करना चाहिए? मैम, मेन तो यही है कि एज सच हम कितने भी उनको दे लें कि ये ऐसे करो, बट एक खुद का मेन तो ये कि फोकस बना के आना चाहिए बच्चे को कि भाई ये अगर मेरे को सेंटर लेना है तो लेना ही है, और उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होती है। फिर उसमें बीच में डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, डेली का रेगुलर उनको रिवीजन चाहिए ही चाहिए। एक भी दिन स्किप नहीं, ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो थोड़ा दिन आधे दिन पढ़ लिया, आधे दिन स्किप कर दिया। फिर वो चीज़ हमें एग्जाम में एक तो स्ट्रेस देगी, दूसरा फिर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आजकल कॉन्सेप्ट वाइज आने लग गए, तो वो हम ऐसे नहीं कर सकते कि थोड़ा पढ़ लिया या फिर रट लिया। तो मेन ये है कि कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो मेन तो यही है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं बट विदाउट कॉन्सेप्ट आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, और कर भी लिया तो फिर आपका फिर जो आगे एमडी में करोगे ना तो फिर वो आपके लिए हेल्पफुल चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि हमें तो मेन फ्यूचर का देखना है ना। फिलहाल प्रेजेंट का तो हो जाएगा, पर इन फ्यूचर हमें एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलना है। गुड। अच्छा विचार है, अच्छा सोच है आपका। दीपिका, आपको अभी पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो 3 साल को बहुत वाइजली यूटिलाइज करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय अध्ययन खूब करना है, और ये जो रोग निदान सब्जेक्ट आप लिए हो उसमें एक बहुत अच्छा कमांड डेवलप करना है। ये प्रयास आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इसको जारी रखना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप भविष्य में और सफल बनो, और आपका स्वास्थ्य, आपका समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहे, फेवरेबल रहे, ये हमारा ईश्वर से प्रार्थना है। और आपने अपना कीमती समय हमको दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।